हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं राम दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे हमारी बिहाई बुक में से पोएम द लेक आइले ऑफ इनिसफ्री। तो इस पोएम में क्या हो रहा है कि जो हमारे पोएट हैं W.B. यीट्स, उन्होंने इस पोएम को लिखा था 1890 में। बहुत ही पुरानी पोएम है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जब आप इतनी पुरानी पोएम पढ़ते हैं तो किस ज़माने में लिखी गई थी ये सोच करके ही मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो जो इसके W.B. यीट्स हैं पोएट, उन्होंने 1890 में जब इसको लिखा तो वो अपने बचपन के बारे में बातें याद करते हैं। और बचपन के बारे में याद करते हुए उनको याद आता है कि वो स्लीगो नाम की एक जगह पे रहते थे। ठीक है, और स्लीगो में जो एक लेक थी उसके पास ही एक आइलैंड था। ठीक है, उस आइलैंड का नाम था इनिसफ्री। ठीक है, तो इनिसफ्री आइलैंड को वो बचपन में जिस पे वो जाया करते थे उसको बहुत याद करते हैं अब, क्योंकि वो जब लंदन में रह रहे हैं तो लंदन में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और उस भीड़ भाड़ से वो तंग आ चुके हैं। अब वो एकांत और शांत जगह पे जाना चाहते हैं, अपना टाइम बिताना चाहते हैं, तो इसीलिए उनको इनिसफ्री नाम का जो आइलैंड है वो याद आता है, उनको वो लेक याद आती है, अपना बचपन याद आता है। तो आइए हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। तो आप देखो कि इसमें क्या कह रहे हैं। दिस वेल नॉन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री, ए प्लेस वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। दिस पोएम इज़ ए लिरिक। तो क्या हो रहा है कि दिस वेल नॉन पोएम, इस पोएम बहुत ही जानी पहचानी पोएम है उनकी, वेल नॉन है, एक्सप्लोर करती है, मतलब ये एक खोज करती है किस चीज़ की, जो पोएट की जो इच्छा है, लॉन्गिंग फॉर, पोएट की इच्छा है। क्या इच्छा है? पीस की, शांति चाहता है वो, ट्रैंक्विलिटी, एकांत चाहता है, एकांत में बहुत ही शांति चाहिए उनको। और वो उनको कहाँ पर मिल रही है, उनको पता है पोएट को कि वो इनिसफ्री जगह में ही मिलेगी। और ए प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉयहुड, एक ये ऐसी जगह है इनिसफ्री जहाँ पे पोएट ने अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है जब वो छोटे लड़के थे, वो एक बॉय थे तब। ठीक है, तो दिस पोएम इज़ अ लिरिक, और ये जो पोएम है वो एक गीत के रूप में है। और आइए हम अपनी पोएम को शुरू करें। तो पोएट क्या कहते हैं? आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर of clay and wattle made. 9 bean row will I have there, a hive for the honeybee, and live there alone in the bee loud glade. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोएट? वो कह रहे हैं आई विल राइज, आई विल राइज, मैं उठूँगा, मतलब अभी चल दूँगा, एंड गो नाउ, और अभी वहाँ के लिए चल दूँगा। ठीक है, अभी जाऊँगा वहाँ पे। एंड गो टू इनिसफ्री, और कहाँ पे जाऊँगा? इनिसफ्री जाऊँगा, जहाँ पे वो बचपन में जिस आइलैंड पे वो रहते थे, लेक के पास जो आइलैंड है, उस आइलैंड पे मैं चलूँगा, बस उस पे जाऊँगा मैं। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पे क्या बनाऊँगा? एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा। स्मॉल कैबिन मतलब छोटी सी एक झोपड़ी बनाऊँगा। ठीक है, ऑफ क्ले एंड वैटल, और वो किस चीज़ की बनाएंगे? क्ले, गारे मिट्टी की बनाएंगे। एंड वैटल्स, वैटल्स मतलब कि वो एक छोटी छोटी पेड़ की जो टहनियाँ हैं उनसे जोड़ करके उसको बनाएंगे। 9 बीन रो विल आई हैव देयर, तो वो कह रहे हैं कि मैं एक रो मतलब एक पंक्ति बनाऊंगा, बीन की, 9 बीन की एक पंक्ति भी बनाऊंगा। तो पोएट कह रहा है कि वो अपनी जो झोपड़ी है उसके पास क्या बनाएगा? 9 बी रोज, मतलब सेम की जो फलियां हैं, बीन जो है उसकी फलियों की 9 रोज, मतलब 9 लाइनें, 9 पंक्तियां वहाँ पर बोएगा। ठीक है, ए हाइव फॉर द हनी बी, और वहाँ पे एक वो हाइव भी बनाएगा, मतलब मधुमक्खियों का, ये जो हनी बी है, मधुमक्खियाँ जो हैं, उनके लिए एक छत्ता भी बनाएगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वो कह रहा है कि भाई लिव मतलब रहेगा, अलोन अकेला, कहाँ पे?
इन द बी लाउड ग्लेड, ग्लेड का मतलब होता है वन, ठीक है, जो जंगल है, वन है, उस भूमि में वो, और वो भूमि कैसी होगी, बी लाउड मतलब मधुमक्खियों से गूंजती हुई उस वन भूमि में वो अकेला रहेगा, ठीक है। आगे कह रहा है एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वो कह रहा है कि भाई आई शैल हैव सम पीस देयर मतलब वहाँ पे मुझे वहाँ पर बहुत ही पीस मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग, क्यों वो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो पीस होती है, जो शांति होती है, वो ड्रॉपिंग स्लो, मतलब ड्रॉपिंग का मतलब होता है बूंद के रूप में गिरना, ठीक है। स्लो मतलब वो जो शांति होती है वो हमेशा स्लो आती है। और जो यहाँ पे कॉमा लगा के फोर लगाया गया है, इसका मतलब होता है बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोएट कह रहा है बिकॉज पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो शांति होती है वो बड़े ही आराम से आती है। आगे कह रहे हैं ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स इन द ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और कैसे आती है वो शांति, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, भाई जब मॉर्निंग, वेल का मतलब क्या होता है, घूंघट, ठीक है। तो किसके घूंघट में से निकलती है, सुबह के घूंघट में, मतलब जब रात के बाद जब सुबह होती है और वहाँ पर जब धुंधलका छाया रहता है तो उसमें से वो शांति आएगी, मतलब उस समय बहुत ही शांति होगी। और शांति कहाँ होती है, जहाँ पर क्रिकेट सिंग्स, जो क्रिकेट होते हैं, जो झिंगुर होते हैं, वो गाना गाते हैं। झिंगुर कैसे होते हैं, जिनके वो सिर पे एंटीना लगे रहते हैं और लेग्स जो हैं उनकी लंबी लंबी होती हैं, इस तरीके का एक इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट स्विंग, और वो कह रहे हैं कि भाई इनिस फ्री में बहुत ही शांति होगी, ठीक है, वहाँ पर, और वो शांति बड़े आराम से आएगी, और क्रिकेट होंगे वहाँ पर, और देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, और वहाँ की रात कैसी होगी, आधी रात में ग्लिमरिंग होगी, मतलब जो सितारे हैं उनकी रोशनी होगी और वो टिमटिमाएंगे बिल्कुल, मतलब और उसके अलावा कोई रोशनी नहीं होगी। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और नून कैसी होगी, एक पर्पल कलर की होगी, वो बैंगनी रंग में ग्लो करेगी, मतलब चमकेगी। कैसे चमकेगी, क्योंकि जब वो जो धूप है वो पेड़ों के बीच में से आएगी तो वो किस तरीके की लगेगी, बैंगनी रंग की लगेगी। तो इस तरीके से पोएट बिल्कुल शांति की वहाँ पर उम्मीद कर रहा है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट स्विंग, और वहाँ की शाम कैसी होंगी, वहाँ की इवनिंग्स होंगी लिनेट स्विंग, मतलब लिनेट क्या होता है, एक चिड़िया होती है, और एक चिड़िया के रूप में, मतलब वहाँ पर एक जो गाना गाती है उस चिड़िया की तरह पर वो उनकी वहाँ की शाम होगी, मतलब शाम को वहाँ चिड़िया गाना गाएंगी। आगे कहता है आई विल अराइज एंड गो नाउ, वो कह रहे हैं कि मैं अभी उठता हूँ और बस चल देता हूँ, क्योंकि वो लंदन की भीड़ भाड़ से तंग आ गए हैं पोएट, तो इसलिए वो कह रहे हैं भाई शांति के लिए अभी वो इनिस फ्री के लिए अभी चल देते हैं। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और क्या कह रहे हैं कि भाई पूरी पूरी रात और दिन जो है वो क्या करेंगे फिर आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, वो सुनेंगे, हियर करेंगे, पोएट जो है सुनेगा, किसको सुनेगा, लेक वाटर लैपिंग, मतलब जो पानी है, झील का पानी, जो किसके साथ करेगा, वो टकराएगा, लैपिंग करेगा, मतलब टकराएगा किसके साथ, लो साउंड में, बहुत ही धीमी धीमी आवाज़ में अपने किनारे के साथ टकराते हुए पानी को वो सुनेगा, ठीक है, हियर करेगा उसको। आगे कह रहे हैं वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और जब मैं, वो कह रहे हैं भी जब मैं रास्ते पर खड़ा हो जाऊंगा, जब मैं वहाँ पे रास्ते पर खड़ा हो जाऊंगा, कौन सा रास्ता होगा वो, और ऑन द पेवमेंट ग्रे, और या फिर वो ऐसा रास्ता होगा ग्रे मतलब स्लेटी कलर का। तो किस तरीके कौन सा होता है, पेवमेंट मतलब छोटी सी पगडंडी, जो रास्ता होता है बिल्कुल ही उदासी भरा, जो रास्ता बिल्कुल ही ऐसा जिसको मानते हैं हम भाई एकदम बिल्कुल शांत सा रास्ता जो है वो पथरीला रास्ता होगा, और उस सड़क पर जब मैं खड़ा हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, आई हियर इन द डीप हार्ट स्कोर, तो मैं क्या करूंगा, अपनी जो
मतलब इतनी शांति होगी वहाँ पर, इतनी ज़्यादा शांति होगी कि मैं सुन सकूँगा। क्या सुन सकूँगा? डीप हार्ट स्कोर, मतलब अपने दिल से आती हुई आवाज़ को भी मैं सुन सकूँगा। मतलब अपने दिल की गहराई से आती हुई आवाज़ भी मुझे सुनाई देगी, इतनी शांति वहाँ पर होगी। तो इसलिए जो विलियम बटलर ईट्स हैं वो शांति की तलाश में कहाँ पर जाना चाहते हैं? अपने बचपन वाली जगह पे, जिसका नाम क्या है? इनिसफ्री। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप इस चैप्टर को समझ पाएँ और अच्छे से, ताकि मैं अगले चैप्टर्स आपको पढ़ा पाऊँ और आपका सिलेबस इसी तरीके से चलता रहे। थैंक यू बच्चों, बाय। ओके बाय।